आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं विधायक की सुविधाओं के बारे में। विधायक को कितनी सुविधाएं मिलती है जीतने के बाद। तो देखिए उनकी जो सुविधाएं हैं, यानी कि इतना जो देख रहे हैं बोर्ड में, ये सब सारा उनका सुविधा है और ये सुविधाएं मिलती है। यानी कि बिहार में कुल मिलाकर 243 सीट है और 243 सीट में यानी कि इतना सारा सुविधा प्रत्येक विधायक को मिलता है। और ये सुविधा मिलने के बावजूद भी जनता से जीतने के बाद एक दिन भी नहीं मिलने आते हैं। तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है और कौन कौन सी सुविधाएं नहीं मिलती है। हमको तो लगता है कि एक आईएएस एक आईपीएस जो बनता है ना, उनको उतना सुविधाएं नहीं मिलती है जितना सुविधाएं एक विधायक को 5 साल जीतने के बाद मिलती है। और तथा पेंशन मिलता है अलग से। तो देखिए आज बात करते हैं क्या है विधायकों की सुविधा। सबसे पहला वेतन है वेतन मद। कितना मिलता है? 80,000 रुपया। कुल मिला के बिहार में विधायकों की 1,30,000 रुपया वेतन है, लेकिन और सारी सुविधाएं मिलती है जिसके वजह से उनको 2 से 2.5-3 लाख रुपया महीना हो जाता है। तो देखिए कैसे होगा। यानी कि वेतन मद जो है 80,000 रुपया, तो 80,000 रुपये अपने पैकेट में रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्षेत्रीय भत्ता। क्षेत्रीय भत्ता आता है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये में बोला जाता है कि 20,000 रुपये ये प्रति माह आपको मिलता है और प्रत्येक दिन आप क्षेत्र में घूमें और क्षेत्र में जो भी मतलब की कमियां हैं उस कमियां को दूर करने के लिए आप उसको संतोषजनक आइए और उसके बाद उसकी कमी को महसूस करके आप उसे मतलब कि सांसद में आके मतलब कि विधानसभा में जाके मतलब कि वहाँ अति प्रस्तुत कर सकते हैं। और दूसरी 20,000 रुपये, लेकिन यह एक दिन भी नहीं आते। विधायक जब जीतने के बाद क्षेत्र में घूमने के लिए एक भी दिन नहीं आते, जिसको एमएलए कहते हैं। यानी कि और उसके बाद फिर क्षेत्रीय भत्ता के बाद आता है पटना में रहने पर। यदि आप पटना में रहेंगे तो वहां आपको 2,000 रुपया प्रतिदिन दिया जाता है कि नहीं, विधायक है उनको हर सारी सुविधाएं और 2,000 रुपया खर्चा मेंटेनेंस के लिए 2,000 रुपया प्रत्येक दिन के रूप में दिया जाता है। और उसके बाद देखिए क्या है, यानी कि सत्र के दौरान 2,000 रुपये, ये भी 2,000 रुपये मतलब कि प्रत्येक दिन 2,000 रुपये सत्र के दौरान उनको दिया जाता है। और वो पैकेट वाला वो वाला पैसा क्या होता है जानते हैं? पैकेट में सीधे जाता है। और उसके बाद फिर देखिए क्या है, जहाज या रेलवे सफर आप करते हैं तो 2 लाख रुपया सालाना आपको दिया जाता है। जहाज या रेलवे सफर करते हैं तो उसके लिए अलग पैसा दिया जाता है। कितना? 2 लाख रुपया के सालाना। आप कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन क्षेत्र में नहीं घूम सकते हैं। यही सुविधा है। तो देखिए क्या है, 3 फोन के लिए 1 लाख रुपया। ये हो गजबे वाली बात। यानी कि 1 लाख रुपया 3 फोन यदि आप रखते हैं तो 3 फोन के लिए 1 लाख रुपया आपको दिया जा रहा है। अच्छा, आप यानी कि आप या हम 3 फोन में कितना खर्चा होता है मेंटेनेंस में? 3 फोन में कम से कम एक फोन में कि 2 से 3,000 रुपया हो जाए। छौतिया मान लीजिए 6,000 होता है, छौतिया 18,000 रुपया मतलब कि खर्चा होता है। 18,000 रुपये सालाना में, लेकिन यहाँ मिल रहा है उनको कितना? 1 लाख रुपया सालाना। यानी कि 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष मिलता है मोबाइल खर्च के लिए। लेकिन आप यदि विधायक के पास फोन करेंगे ना तो उनका पीए उठाएंगे और बोलेंगे कि सर नहीं है, आप जो भी कुछ बोलना चाहते हैं आके मिलिए। मिलने भी जाइएगा तो विधायक मिलेंगे नहीं, काहे कि 5 साल के बाद ही प्रणाम करेंगे। तो इसलिए देखिए अगला क्या है कि 3 फोन के लिए 1 लाख रुपया खर्चा है। फर्नीचर यानी कि गाड़ी उड़ी जितना भी जो सुविधाएं होती है उस सुविधाओं के लिए भी मतलब कि 50,000 रुपया दिया जाता है। यानी कि इतना सुविधा दिया जाता है विधायक और एमएलए को, जिसको और उसके बाद इससे कम खर्चा पड़ता है एमएलसी, जो कि एमएलसी चुनाव अभी कुछ दिन पहले हुआ था। देखिए आप अगला क्या है, पटना आने जाने के लिए 20 रुपया प्रति किलोमीटर। आप यदि 1 किलोमीटर चाहते हैं पटना आने जाने के लिए तो उसके लिए भी आपको सरकार पैसा देती है। यानी कि 20 रुपया प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाते हैं तो 20 रुपया, 2 किलोमीटर जाते हैं तो 40 रुपया। यानी कि इसी प्रकार यदि 100 किलोमीटर गए तो 100 दूनी यानी कि कितने हो गया, 100 गुने 2,000 रुपया आपको मिल जाएगा। और 2,000 मतलब कि 200 किलोमीटर जाते हैं तो 10-25 का माइलेज देता है गाड़ी।
तो पर भी उधर पैसा बचता है। लेकिन यहाँ मतलब विधायक घूमने के लिए भी नहीं आते अपने क्षेत्र में कि मतलब मेरे क्षेत्र में क्या चीज़ का कमी है, क्या चीज़ का कमी नहीं है, वो तो देखना नहीं है। सिर्फ जीत के अपने सत्ता को, अपने कुर्सी को तोड़ना है 5 साल, उसके बाद फिर 5 साल के बाद आते हैं अब हमरो ध्यान दिए एकदम अच्छा कितना ध्यान देंगे जनता। सो देखिए तो पर भी सबसे मूर्ख जनता होता है जो कि मतलब कि फिर उसको चुनने का प्रयास करते हैं। अगला देखिए पटना में आने जाने के लिए 20 रुपए का मकान किराया कितना मिलता है जानते 28,000 रुपये प्रति माह। और वो 28,000 रुपये मिलता है कब, जब सरकार द्वारा जब आवास नहीं दिया जाता है ना, तब उनको 28,000 रुपये प्रति माह मिलता है। और देखिए 28,000 रुपये कतनो बढ़िया यदि फ्लैट लेगा तो 5 से 6,000 7,000 रुपये खर्चा। ये 28,000 रुपये इनको मतलब काहे दिया जा रहा है, ये 28,000 रुपये कहीं दूसरा जगह लगाया जाए तो कितना मस्त रहेगा। और 28,000 रुपये 8,000 रुपये में तो बढ़िया फ्लैट मिल जाएगा, तो 28,000 रुपये 20,000 रुपये बिना मतलब के खर्चा कर रहे हैं। तो देखिए अगला क्या है, सरकारी मकान नहीं रहने पर यदि उनको मतलब कि दिया जाएगा 28,000 रुपये मकान, कहीं आप रह सकते हैं। तो अगला क्या है कि बिजली खर्च 2000 यूनिट, यहाँ 2000 यूनिट एक विधायक को दिया जा रहा है बिजली खर्च के लिए। आप पंखा चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं। जनता क्या गर्म में मरेगा, उसको 200 यूनिट भी फ्री नहीं मिल सकता है। 243 सीट है सब मिला, 243 विधायक को 2000 यूनिट यदि बिजली मिल जाता है, आप गुना करके देख लीजिए कितना मतलब कितना यूनिट उनको मतलब मिलता है। आप सोच सकते हैं कि मतलब कि 243 सीट में 2000 गुने 243 कीजिए कितना यूनिट बिजली खर्च हो रहा है 2 विधायक। लेकिन यहाँ जनता को 12 करोड़ मतलब कि जनता पूरे बिहार में है, और 12 करोड़ में 200 यूनिट भी बिजली खर्च करने के लिए सरकार नहीं देती। सबसे अच्छा तो दिल्ली सरकार है जो कि 200 यूनिट बिजली खर्च फ्री दे रही है, और सबसे अच्छा तो हम उनको मानेंगे ना। काहे हमने अपने बिहार के नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सबसे बढ़िया केजरीवाल जो कि मतलब कि 200 यूनिट मुख्यमंत्री को, विधायक को 2000 यूनिट की बिजली फ्री दिया जा रहा है, तो हम लोग को क्यों नहीं दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग लड़ाई भी लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ है कि जनता मूर्ख है, जनता कुछ समझता नहीं है, और जिसको पार उसको चुन लेता है। तो देखिए अगला क्या बोला है, मेडिकल मुफ्त, यानी कि आप यदि विधायकों के लिए कितना बढ़िया से बढ़िया विद्यार्थी जाइए, आपको मुफ्त में इलाज होगा, उनके लिए कोई खर्चा वर्चा का जरूरत नहीं है। बस जहाँ लुटाएंगे कौन, तो जनता। अगला देखिए क्या बोल रहा है, मेडिकल खर्च का कार्यालय व्यय के लिए, यानी कि आप जिस कार्यालय में रहते हैं उसके जो खर्चा मेंटेनेंस होगा उसके लिए भी आपको पैसा दिया जाता है। कितना, 15,000 रुपया महीना। कितना, 15,000 रुपये महीना। इस 15,000 रुपये में कार्यालय में खर्चा जो करते हैं, ठीक है मानते हैं इसमें खर्चा करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अतिथि सत्कार के लिए, यानी कि आप यदि अतिथि के रूप में विधायक के आवास पर जाते हैं तो उनके लिए भी सरकार द्वारा पैसा अनुदित होता मिलता है। कितना, 7,000 रुपया मिलता है। और 7,000 रुपया कितना मतलब कि जाएंगे तो आवास पर सबसे पहले तो विधायक का जो पीए रहेगा वहाँ फोर्स रहेगा वो बैठने नहीं दिया जाएगा। और बाय चांस गए तो मतलब कि 7,000 रुपये महीना हमको लगता है विधायक को खर्चा भी नहीं होता। एकदम सेवा के लिए कि नहीं, 7,000 रुपये पर महीना सेवा के लिए आप यदि जाते हैं तो आपको खर्चा के लिए दिया जाता है। लेकिन ये उपयोग में नहीं आ पाता है। सरकार सोचे इस बारे में जो कि पैसा मतलब कि बिना मतलब का खर्च किया जाता है। और कंप्यूटर के लिए 50,000 रुपये दिया जाता है। कंप्यूटर के लिए हम पूरा देखते हैं कि 243 विधायक में जितना, यानी कि एक विधायक का 2.5 से 3 लाख रुपया खर्च पड़ता है एक महीना में। 243 विधायक में 7 से 8 करोड़ मतलब कि प्रति माह खर्च होता है, यानी कि पूरे विधायक में 7 से 8 करोड़। और उसके बाद बात कीजिए वही एमएलसी का, तो एमएलसी में यानी कि ज्यादा से नहीं 2 से 3 करोड़ रुपया, मतलब कि बिहार में कुल मिला के 75 एमएलसी और 243 विधायक है। 243 विधायक जिसको हम लोग बोलते हैं एमएलए, तो वो 243 विधायक में 8 से 9 करोड़ रुपया खर्च होता है प्रति माह। 12 टोटल से यानी कि कितना करोड़ का खर्चा होता है जो कि पूरे 243 विधायक में। जबकि एमएलसी में 75 एमएलसी है पूरे बिहार में, जिसको विधान पार्षद के रूप में मतलब कि बोलते हैं, उनका खर्च 2 से 3 करोड़ पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना खर्च 243 विधायक को मतलब कि खर्च पड़ रहा है। तो ये बिहार क्यों नहीं, क्या कैसे आगे बढ़ेगा।
सब चीज में तो बोला जाता है कि बिहार सबसे नीचे, लेकिन 7 से 8 करोड़ रुपया खर्च होता है प्रत्येक विधायक के रूप में, तो वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा यदि 2000 यूनिट बिजली खर्च होता है तो ये सब पैसा कहाँ से आता है? तो आप लोग समझिए और बात को केयर कीजिए, आगे समझिए और अपने क्षेत्र की जनता, अपने क्षेत्र के विधायक, अपने केंद्र से अपने मतलब कि मुख्यमंत्री को चेंज कीजिए, जो कि मतलब कि आगे आने वाले समय में हमारे भविष्य को कभी ऐसा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।